आज बात करते हैं हम एट्थ हाउस लॉर्ड के बारे में। एट्थ हाउस लॉर्ड जनरली कहा गया है कि कोई अच्छा भाव नहीं है। इसको कहते हैं त्रिक भाव के अंदर आने वाला ऐसा भाव है जो ना इंसान को परेशान करता है, उसके लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि एट्थ हाउस लॉर्ड सभी के लिए खराब हो सकता है, क्योंकि जैसे हर बीमारी का इलाज होता है वैसे ही कहीं ना कहीं हर भाव का कुछ ना कुछ इलाज होता जरूर है। आप इसको इस तरह से समझिए कि एट्थ हाउस लॉर्ड या आठवें भाव पर पड़ने वाला प्रभाव आपके कुंडली के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए कैसी रहेगी। जैसे अगर हम देखें कि मान लीजिए किसी के एट्थ हाउस के अंदर शुक्र का प्रभाव है, एट्थ हाउस लॉर्ड के साथ शुक्र का प्रभाव है, या एट्थ हाउस के ऊपर शुक्र का प्रभाव है, दृष्टि आ रही है सेकंड हाउस से, तो ऐसे इंसान के अंदर ना आपको कामुकता को लेकर एक परेशानी या कामुकता को लेकर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगी रहती है। नो डाउट कि ऐसे इंसान को इनहेरिटेंस के रूप में हर प्रकार की लग्जरी लाइफ मिलती है उसे, लेकिन जो एट्थ हाउस का डोमेन है ना वो है समाधि। आपको एट्थ हाउस पे पड़ने वाले ग्रह का प्रभाव या एट्थ हाउस लॉर्ड जब कंजंक्ट होता है किसी प्लैनेट के साथ, तो वो समझाने की कोशिश करता है कि आपको इस प्लैनेट के कारक तत्व से समाधि लेनी होगी। मान लीजिए किसी का एट्थ हाउस लॉर्ड मरकरी के साथ कंजंक्ट है, तो ऐसा इंसान हो सकता है दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ये जो इंसान होता है, एक तो बहुत शांत चित्त रहने वाला, बहुत चुप रहने वाला, या फिर वो मिलेगा इतना ज्यादा बोलने वाला कि वो अपने सारे के सारे राज खोल बैठता है और वही चीज उसको प्रॉब्लम देती है। अब यहाँ पर ऐसे कैसे संभव है कि एक ही प्लेनेट की कंजंक्शन जब रिजल्ट हमें दो मिल रहे हैं। अगर वो मौन रहना जानता है, इट मीन्स वो अपनी लाइफ में होने वाले बदलाव को समझ पा रहा है। जो लाइफ में बदलाव हो रहे हैं वो उसके बोलने की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उसने मरकरी की एनर्जी को नेगेटिवली अलाइन किया है जब एट्थ लॉर्ड के साथ वो कंजंक्ट हुआ है मरकरी। समाधि का स्वभाव क्या होता है? समाधि का मतलब होता है कि आपको उस भाव के कारक तत्व या समाधि को समझना है, तो इस तरह से समझिए कि मुझे इस प्लैनेट के साथ एक शांत स्वभाव में रहना है। मुझे इस प्लैनेट के साथ इस तरह से रहना है कि जैसे मैंने मरकरी का बताया, अभी एट्थ लॉर्ड मरकरी के साथ कंजंक्ट है, तो जो इंसान चुप रहता होगा उसने देखा होगा कि मेरी लाइफ में एक ठीक है बैलेंस्ड है, कहीं ना कहीं मुझे इतना पीड़ा देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो बहुत ज्यादा बोलता है उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सबसे ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि आठवें भाव का स्वामी अष्टमेश, जिसको बोलते हैं हम, वो उस प्लेनेट के साथ कंजंक्ट हो गया है जो कारक है कम्युनिकेशन का, मरकरी का। अब यहां पर इसको आप ना इस तरह से समझ सकते हैं कि अष्टम भाव जो डोमेन है वो राहु का डोमेन है। राहु का डोमेन है, मतलब ये जो दिशा है ना, ये राहु और शनि के लिए थोड़ी सी ज्यादा अच्छी कही गई है। तो यहाँ पर आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एट्थ लॉर्ड किसी का लगन में बैठा है, तो ऐसे इंसान के व्यक्तित्व को कोई नहीं समझ सकता। और उसकी सबसे अच्छी रेमेडी भी उसके लिए ये है कि वो ना जितना हो सके एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करे, या एस्ट्रोलॉजी करना उसके लिए उतना ही अनिवार्य हो जाता है जब एट्थ लॉर्ड लगन में बैठता है। पर्सनैलिटी में बार बार चेंजेस देखने को मिलते हैं, और साथ में उसके व्यक्तित्व के अंदर जो विचार है ना वो बहुत जल्दी से बदलाव की तरफ जाते हैं, क्योंकि आठवां भाव तो बदलाव का है। एट्थ लॉर्ड अगर लगन में बैठा है, एट्थ लॉर्ड के साथ अगर लगन लॉर्ड कंजंक्ट है कहीं पे, तो ऐसे इंसान के पर्सनैलिटी को कोई नहीं समझ सकता। तो वो जो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव हो रहा है वो उसके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर वो बदल नहीं रहा, वो चीजों के साथ अटैच हो रहा है। अष्टम भाव जो है मोक्ष त्रिकोण में आने वाला एक भाव है, जो कि सिखाता है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। अगर आप बदल रहे हो समय के अनुसार तो अच्छा है, अगर आप चीजों के साथ अटैच हो रहे हो तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके बुद्धि के ऊपर। आपको समझना होगा
कि जब एट्थ लॉर्ड लगन में बैठा है, लगन लॉर्ड के साथ कंजंक्शन के अंदर है, तो आपको बदलना होगा। आप नहीं सोच सकते कि मैं किसी चीज से अटैच हो जाऊं। जिस चीज के साथ अटैच होंगे उसी चीज से वो डिटैच करने की कोशिश करेगा। एट्थ लॉर्ड लगन के अंदर इंसान को ना बहुत कुछ देता है इनहेरिटेंस के रूप में। इट कैन बी पॉसिबल ऐसे इंसान के ऊपर लोग बहुत जल्दी पैसा खर्च करते हो, ऐसे इंसान के ऊपर हमें देखने को मिलता हो कि कभी भी खर्चों का बोझ ना रहा हो। जब जरूरत होगी भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, इसके लिए खर्च का इंतजाम हो जाता है। घर, गाड़ी सब इनहेरिटेंस के रूप में मिलता है। लेकिन एट्थ हाउस लॉर्ड का एक नेगेटिव कारक तत्व ये भी होता है कि ये इन लॉज के साथ आपके संबंधों में द्वेष करवा देता है। मान लीजिए किसी का भी एट्थ लॉर्ड अगर पंचम भाव के अंदर है, फिफ्थ हाउस के अंदर है, तो आपके जीवन में बदलाव कहाँ से आ रहा है? जो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वो साधना है, वो किस चीज के रूप में काम करेगी? वो आपके संतान के रूप में काम करेगी आपकी लाइफ में। अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है तो जो पहली संतान होती है इनकी, वो आईवीएफ के थ्रू या सर्जरी के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू देखने को मिलती है। अब यहाँ पर पंचम भाव का रोल किस तरह हो रहा है? वो आपके बुद्धि, आपके कहीं ना कहीं मानसिक स्तर को दिखाता है कि आपका मानसिक स्तर कैसा रहने वाला है। ऐसे इंसान का जो मानसिक स्तर होता है ना, या बुद्धि है, उसकी बुद्धि के ऊपर हर वक्त ये चलना कि कहाँ से वेल्थ जनरेट की जाए, या फिर मैं किस तरह से खुद को एकांत में रख सकता हूँ। मुझे एक एकांत पसंद है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम है और अष्टम भाव एकांत है। तो जब प्रेम और एकांत का मिलाप होता है तो इंसान कहीं ना कहीं खुद से प्रेम करने वाला और एकांत प्रेमी हो जाता है। एकांत प्रेमी का मतलब ये होता है कि उसे दीन दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से उसकी लाइफ के अंदर हॉबीज बदलती हैं। जिस चीज के थ्रू वो एंटरटेन करता है उन चीजों को बदलता चला जाता है, क्योंकि उसका प्रेम बदल रहा है। जैसे कि हमने बात की कि पंचम भाव प्रेम का है और अष्टम भाव आपकी साधना का है और एकांत का है। तो जब आपका प्रेम बदल रहा है, आपका एकांत की स्थिति बदल रही है, आपकी साधना करने की प्रवृत्ति बदल रही है, तो यहाँ पर ना जातक को क्या देखने को मिलता है कि वो किसी के साथ रह नहीं पाता जल्दी से। वो बदलता चला जाता है, वो लोगों को बदलता है। इट कैन बी पॉसिबल कि अगर उसके कोई रिलेशन रहा हो, क्योंकि पंचम भाव तो आपके लव अफेयर्स को भी दिखाता है। अगर वो किसी के साथ रिलेशन में भी है तो बहुत से ज्यादा रिलेशनशिप को दिखाता है। संतान एक ऐसा कारण बनती है जो इसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव करेगी, और वो बदलाव होना जरूरी है इसके व्यक्तित्व को बनाने के लिए। अब एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस के अंदर है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जातक का ना एजुकेशन के अंदर बड़ा प्रॉब्लम आती है। या तो वो क्या करेगा, एजुकेशन ही डाटा से रिलेटेड लेगा, डाटा एनालिटिक्स वर्क, आज के युग में हम एआई बोल सकते हैं। या आप ऐसी कंपनी के अंदर काम करते हैं जहाँ डिजाइनिंग के अंदर आप कोडिंग करते हैं, तो उस प्रोफेशन के अंदर आप जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका प्रेम एक उस भाव से जुड़ गया है जो भाव हमें कोडिंग सिखाता है। क्योंकि अष्टम भाव के अंदर कोडिंग्स आती हैं जब भी आप देखेंगे। पंचम भाव आपके ना पूर्व जन्मों के कर्मों को दिखाता है, पाप पुण्य कर्म के फलों को दिखाता है। तो जब भी ऐसे इंसान के अष्टम भाव की दशा आती है या पंचम भाव की दशा आती है ना, तो एट्थ हाउस लॉर्ड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर उसे देखने को मिलता है उसका ना प्रेम संबंध हो जाता है किसी के साथ, कोई पूर्व जन्मों का होगा कोई लेन देन। वो उस इंसान को छोड़ नहीं पाता है। उस इंसान को छोड़ने का जब वो सोचता भी है तो एंजाइटी डिप्रेशन आने लग जाता है। लेकिन इस इंसान के चार्ट के अंदर ये सिखाया जा रहा है इसको कि जो पूर्व जन्मों के कर्म की वजह से तुम्हारा एक रिलेशनशिप अधूरा रह गया था, आज उसको पूरा करके तुम्हें आगे बढ़ना है। यही तुम्हारी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन है। कहने का मतलब ये है कि अष्टम भाव की जब भी दशा आती है, या एट्थ लॉर्ड के साथ जब कोई प्लेनेट बैठा हो, एट्थ हाउस लॉर्ड किसी राशि के अंदर बैठा हो, उस राशि लॉर्ड की दशा शुरू हो रही है, तो आपको आठवें भाव के कारक तत्वों से थोड़ी सी पीड़ा देखने को मिलती है, क्योंकि आप डिटैच नहीं हो रहे होते उन चीजों से। पंचम भाव आपके प्रेम संबंध या किसी भी चीज से प्रेम करने का है, तो उससे डिटैच होना पड़ता है आपको।
अगर आप उससे डिटैच नहीं हो रहे हैं तो वो आपको एंजाइटी दे रहा है, सुसाइडल थॉट्स दे रहा है, किसी का संतान को लेके प्रॉब्लम, किसी के एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम, किसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना नंबर अच्छे नहीं आए तो वो उसको लेके सुसाइडल थॉट्स लेना शुरू कर देता है। तो वो वहां पर ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, जब बदलाव ही संसार का नियम है। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है, वो अप्रिय भी हो सकता है, वो प्रिय भी हो सकता है, तो उस बदलाव से आपको मन नहीं लगाना चाहिए। एक्चुअली में एट्थ लॉर्ड कह रहा है कि आपको मैं जहां बैठूंगा आपको वहां मन लगाना ही नहीं है। यू कांट ऑब्सेस विद दैट थिंग्स कि जहां पर वो बैठा है। एट्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में है, तो अब आपके जीवन में क्या बदलाव हो रहा है? आपके जीवन में बदलाव या समाधि लेने को वो बोल रहा है सेवंथ हाउस के कारक तत्वों से। आपको क्या करना है? आपको अपने पार्टनर से ही डिटैच होना पड़ेगा, अन्यथा वो मैरिज या रिलेशनशिप, वो जो आप पार्टनर बदल रहे हैं बार बार, वो एक कारण बनेंगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देने का, जो आपके एकांत को समाप्त कर रहे हैं। एट्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में आपको ये बता रहा है कि आप कितने भी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अलग से अलग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप फिजिकली मिल रहे हैं, मेंटली मिल रहे हैं, आप डिजिटली मिल रहे हैं, यू डोंट नीड टू अटैच विद दोज वन जिनसे आपको एक्चुअली में डिटैच होना है। अब किसी का एट्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठता है तो सबसे पहले उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है मैरिज के अंदर। उसका पार्टनर नो डाउट वेल्दी होता है, पार्टनर का जो एक प्रभाव होता है वो उसकी फैमिली का ज्यादा प्रभाव रहता है पार्टनर के ऊपर। लेकिन एट्थ लॉर्ड सेवंथ में बैठने से वो आपको ये बता रहा है कि जो आपके जीवन में बदलाव हो रहा है वो एक्चुअली में आफ्टर मैरिज होगा, या आफ्टर जब आप किसी रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं। अगर लेमन के रूप में बोले तो ये इंसान ओवर सेक्सुअली ड्राइव पर्सनैलिटी बन जाता है। इसको इस चीज से समाधि लगानी होगी। अगर ये इस चीज से समाधि नहीं लगाएगा तो इसकी प्रॉब्लम कहां पर आएगी? मैरिज को लेकर प्रॉब्लम आएगी। एट्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में है। अब आप देखेंगे आपके ना वेस्ट डायरेक्शन के अंदर हो सकता है कि आप वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के रील्स देख रहे हैं, और रील्स भी आपके सामने कैसी आ रही हैं? ये थोड़ी सी सेडक्टिव टाइप हो गई, रिलेशनशिप से जुड़ी हो गई। आप रील्स देखना उसी डायरेक्शन में पसंद करेंगे, वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर देखना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने शुरू में कहा अष्टम भाव राहु का डोमेन है, तो राहु आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है सेवंथ हाउस के साथ। अब इस चीज को आपको डिटैच किस तरह से होना होगा? आप जब इस डायरेक्शन में नहीं बैठेंगे तो आप अपने फोन पर इन चीजों को नहीं देखेंगे। जब आप इस डायरेक्शन में जाकर बैठेंगे तो आप इस क्योंकि जब आप इस डायरेक्शन में बैठे तो आप कनेक्ट कर गए हैं अपने एट्थ लॉर्ड के साथ जो सेवंथ हाउस में बैठा है। वो आपको ऐसे रील्स दिखा रहा है, आपको ऐसे वीडियोस दिखा रहा है जिसकी वजह से आपके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न हो रही है, जो एनर्जी आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर सकती है। एट्थ लॉर्ड इन द सेवंथ, आपके जो बिजनेस करने की प्रवृत्ति है ना, वो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के फैमिली के साथ बिजनेस करते हो, आपके बिजनेस के अंदर इन लॉज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो, तो दैट कैन बी ओके, दैट विल बी ओके कि ये चीज आपके लिए अच्छी है। एट्थ लॉर्ड जब भी सेवंथ हाउस में आता है तो एक चीज आप देखेंगे कि आपके पिता के करेक्टर के ऊपर कोई ना कोई सवाल रहा होगा, पिता के करेक्टर के ऊपर सवाल रहेगा, और माता का प्रेम अपनी माता से बहुत ज्यादा होता है। बहुत ध्यान से इस लाइन को समझिएगा कि आपके पिता का सवाल, पिता के करेक्टर के ऊपर सवाल रहता है, माता का प्रेम अपनी माता से बहुत ज्यादा होता है। और एट्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में आपको ये चीज भी बताता है कि ये इंसान जब भी अपने पार्टनर से या सामने वाले इंसान की इच्छाओं से डिटैच हो जाएगा तो इसकी लाइफ अलाइन हो जाएगी, क्योंकि इसने मोक्ष त्रिकोण के उस भाव को साधा है जो इसे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस मोक्ष त्रिकोण का पहला क्षितिज है, फिर दूसरा अष्टम भाव, तीसरा 12वां भाव, चौथा भाव मनस है। अष्टम भाव आपका एक वो समाधि लेने का स्थान है जहां पर वो जाकर बैठ के आपके जीवन में बदलाव करता है, वो त्याग करवाना चाहता है। फिर 12वां भाव आपको मोक्ष देता है कि अंततः आपने उन चीजों को छोड़ दिया। तो एट्थ लॉर्ड जहां बैठ रहा है उस चीज से आपको समाधि लगानी होगी। समाधि का मतलब है कि यू कांट कनेक्ट
विद दोज पीपल जिनसे आपको समाधि लगानी है। एक्चुअली में हम लोग उसी से अटैच हो जाते हैं बहुत ज्यादा। एट्थ लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस के अंदर है, तो अब यहाँ पर जो इसके बदलाव देखने को मिल रहा है वो हॉबीज में देखने को मिल रहा है। वो बदलाव हो क्यों रहा है एक्चुअली में? वो बदलाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि अष्टम भाव बदलाव का है, और वो जो बदलाव इसके लाइफ में कर रहा है वो इसके थर्ड हाउस में कर रहा है। ऐसा इंसान एक काम को रेगुलर बेसिस पे कर ही नहीं सकता। वो अपने कामों को बदलेगा, वो अपने एफर्ट्स को बदलेगा। जो बदलाव उसे देखने को मिल रहे हैं, उसके छोटे भाई बहनों की लाइफ में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वो बदलाव उसे कहाँ देखने को मिल रहे हैं कि जब भी ये ट्रैवल पे जा रहा है एकदम से प्लान बनेगा। कभी भी प्री प्लान ट्रैवल हो ही नहीं सकता, एकदम से सडन आपको देखने को मिलेगा प्लान। एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर इंसान को अति कामुक बना देता है। कामुक का मतलब ये नहीं कि फिजिकली वाइज, इट कैन बी पॉसिबल कि वो कामुकता की तरफ चला जाता है, हर प्रकार की इच्छाएं पैदा कर देता है। तीसरा भाव इच्छा त्रिकोण का पहला भाव होता है। तो जब अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाकर बैठ गया तो बहुत सी इच्छाओं का हर रोज जन्म होना, हर रोज दमन होना। आज आपका मन किया है कि चलो यहाँ घूम लेते हैं, आज आपका मन किया कि चलो ये एक इक्विपमेंट खरीद लेते हैं। 2 दिन उसको चलाया, फिर तीसरे दिन वो घर के कॉर्नर पे पड़ा है। कहाँ पड़ा है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ा होगा या साउथ वेस्ट में पड़ा होगा। बदल रही है, हॉबीज बदल रही है आपकी। ऐसा इंसान कुछ अगर एकांत में बैठकर लिखने की आदत होती है, पोइट्री बहुत अच्छा लिख सकता है, क्योंकि वो एकांत में जब बैठेगा तो तीसरा भाव जो राइटिंग का है वो उसके विचार को इतना हाइप पर ले जाएगा कि वो बहुत अच्छे से लिख सकता है। अब एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ के इस इंसान को किस चीज से समाधि लगाने को बोल रहा है? इसको ये बोल रहा है कि आपको समाधि लगानी है कि आपके एफर्ट्स को कोई समझ रहा है, आपके एफर्ट्स को कोई देख रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने किसी के लिए कितना किया, मैंने इसके लिए इतना किया, उसके लिए इतना किया, ये जरूरी नहीं है। आपने किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर दी या किसी ने आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर दी, और आप समझ रहे हैं कि इसने मेरी इतनी फाइनेंशियली हेल्प की है तो मुझे भी कुछ इसके लिए करना चाहिए। वो उसने अपना कर्म किया या आप अपना कर्म कर रहे हैं। एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर एक चीज बहुत डीपली ये चीज बताता है कि ऐसा जातक ना कहीं गलत संगत के अंदर आ जाता है। कभी कभी संगत बोलिए, गलत आदत बोलिए, स्मोकिंग की आदत बोलिए, ड्रिंक की आदत बोलिए, ये जल्दी से लग जाती है। और वो कोशिश करता है कि ना मैं शॉर्टकट के थ्रू किसी भी चीज से अर्न कर सकूं। कोई भी गलत प्रकार के जो काम होते हैं ना, स्मगलिंग, ड्रग्स लेना देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब एट्थ लॉर्ड जब थर्ड हाउस के अंदर आए थे तब हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि एट्थ लॉर्ड थर्ड वाला हर इंसान यही काम करेगा? ये जरूरी तब हो जाता है अगर एट्थ हाउस लॉर्ड थर्ड में बैठा है और साथ में राहु बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, तो इंसान के अंदर करेज आ जाता है। और जब वो करेज आ जाता है ना, तो वो उसको प्रॉब्लम देने की कोशिश करता है। इसलिए एट्थ लॉर्ड को आपको इस तरह से समझना होगा कि ये एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जा रहा है वहां से आपको डिटैच होना है, या वहां पर आपको चुप रहना है। वहां पर कभी बोलना नहीं है। सेवंथ में है तो पार्टनर के सामने नहीं बोलना, थर्ड में है तो छोटे भाई बहनों के साथ फोन कॉल पे आपको किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना, बात नहीं करनी। लगन में है तो चुप रहना आपको आता है, आप सीख सकते हैं। सेकंड में है तो वेल्थ या फैमिली के साथ सामने चुप रहना, जहां पैसे की बात है वहां चुप रहिए। फिफ्थ में है तो अपने बच्चों के सामने चुप रहिए। सिक्स्थ में है तो अपने मामा या जॉब पर आपको चुप रहना सीखना होगा। नाइन्थ में है तो पिता के सामने चुप रहिए। 10th में है तो सोसाइटी के सामने चुप रहिए। 11th में है तो अपने सोशल दायरे के सामने चुप रहिए। 12वें भाव में तो सबसे अच्छा है, यू नो हाउ टू सिट इन द मौन साधना, यू ऑलरेडी नो, क्योंकि 12वां भाव तो एक उस साधना को दिखाता है कि जो आपको पूरा कर सकती है। तो इस चीज को साधना के रूप में देखने की कोशिश कीजिए कि मैं समाधि किस तरह से लगा सकता हूं, मुझे समाधि किन चीजों से लगानी है। एट्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस के अंदर है, माता के सामने या डोमेस्टिक लाइफ में कुछ भी घटित हो रहा है तो मुझे चुप रहना है, मुझे नहीं बोलना है। वेन एवर यू से समथिंग, वेन एवर यू टॉक समथिंग, तो समझ लीजिए आपने खराब कर लिया, वो गलत कर लिया वहां पर। एट्थ लॉर्ड की सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि वो जिस भाव में जाकर बैठ गया
उस भाव को लेकर आपको कभी बोलना नहीं है, उस भाव को लेकर हमेशा सीक्रेटिवली रहना है, उस भाव को लेकर हमेशा चुप रहना है। एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस के अंदर ही है। आपके पास जो भी सीक्रेट्स है, कीप इट वेरी सीक्रेटिव, मत बताइए किसी को भी। आपके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, आपके संबंध किसके साथ है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस के अंदर ही बैठा, लाइफ में जो भी बदल रहा है उसको गाओ मत लोगों के सामने, इमोशनली मत हो लोगों के सामने, जितना गाओगे उतना प्रॉब्लम होगी। सो एट्थ हाउस को इस तरह से समझिए कि मुझे चुप रहना है और मुझे समाधि का लगानी है, उसको इस तरह से समझिए।